ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बारात घर का निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 संरचना के अंतर्गत विश्व स्तरीय हैंचरी तथा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायता परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637 करोड़ 84 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित है। योजना हेतु 298 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है। 76.41 करोड़ रुपए की लागत से विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ में किसान एग्री माल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रुपए 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी स्थल चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7% से अधिक है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90% से अधिक लघु सीमांत कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरांत होने वाले क्रियाकलापों यथा विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योग आदि उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरंभ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है, जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार व मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूंजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किए जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिलें अब गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 24-25 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गई। प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 3, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की 23 और निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरुद्धार के क्रम में पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरुद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ। दुग्ध विकास वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद मथुरा में पूर्व में 30,000 लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी।
जिसे संशोधित करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन प्रदेश में निराश्रित बेसहारा पशुओं के फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए 7,497 गो आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 155 बृहद गो संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,13,631 पशुपालकों को अद्यतन 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिनको भरण पोषण हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश का बढ़ाकर 50 रुपए की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है। छोटा गोवंश के रखरखाव हेतु 2,000 करोड़ रुपए तथा बृहद गोवंश संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 253 करोड़ रुपए तथा पशु चिकित्सालयों एवं पशु संघ केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रथम बार मोबाइल वेटरनरी यूनिट की स्थापना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला घटक हेतु क्रमशः 195 करोड़ रुपए तथा 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत